ओके, सो सवाल अगदस का लास्ट में ये था, यहाँ पे प्राइवेट क्यों लिखा हुआ था। प्राइवेट लिखे हुए नहीं होने की वजह ये थी कि मैं पहले जो समझा रहा था उसकी वजह से प्राइवेट लिखा हुआ था, अदरवाइज हमने इसे पब्लिक ही रखा हुआ है नॉर्मली। इवन प्राइवेट रखने से भी इस कोड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो तो हाँ, अभी पब्लिक तक रखने से भी ताल्लुक क्या बन रहा है कि ऊपर प्रोटेक्टेड है और यहाँ पर पब्लिक है, तो क्या ताल्लुक बना? मतलब, मतलब बेस क्लास में प्रोटेक्टेड है और ये ड्राइव क्लास में जो है वो पब्लिक है ना। हाँ तो अगर आपके पास कोई चीज ड्राइव क्लास में, ड्राइव क्लास को हमने पब्लिकली एक्सेसफाई किया हुआ है, यानी कि ये पब्लिक हम्म। मोड में रखा हुआ है हमने, और हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था आपके पास, जरा याद कर लो कि तो प्रोटेक्टेड अगर है। कोई ड्राइव क्लास को हमने पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ है तो उसके अंदर जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, और जो पब्लिक सही। मेंबर्स हैं पेरेंट क्लास के वो पब्लिक रहते हैं। सही। ये तो पब्लिक ही रखा हुआ था तब भी ये प्रोटेक्टेड रहा। ओके, लेकिन जब मैंने प्राइवेट रखा ना, तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों के दोनों प्राइवेट हो जाएंगे। और यहाँ पे प्राइवेट रखने से एरर आ सकता था, लेकिन एरर इसलिए नहीं आया बिकॉज इसे मैंने ना फंक्शन के थ्रू यूज किया, यानी कि मेंबर फंक्शन के थ्रू हम किसी भी प्राइवेट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं गेटर के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने गेटर के थ्रू इस प्रोटेक्ट वेरिएबल को यूज किया था, जिसकी वजह से कोई एरर नहीं आया। अब तुम लोग भी कह हाँ, रहे हो सही। जल्दी करो, तो सही यहाँ है। पे छोटा सा रिकेप दे देता हूँ। अगर आपके पास ड्राइव क्लास का मोड प्राइवेट है, तो सिंपल तीनों केसेस में जब भी आपके पास पेरेंट भाई वो क्लास के अंदर, वन वन एक्स पे, वन एक्स पे स्पीड, वन एक्स पे। तुम लोग कह रहे हो जल्दी करो वापस। नहीं मतलब जैसे बोलने का थोड़ा स्पीड, वन आस्ते एक्स का पे। टेस्ट है मेरा घर ओके, आई मीन कि जब आपके पास कोई भी चीज पेरेंट क्लास में प्राइवेट होगी, वो किसी भी मोड में इनहेरिट नहीं होगी। ओके, ओके। प्राइवेट चीज किसी भी मोड में इनहेरिट नहीं होगी, लेकिन और ये समझ गया। प्रोटेक्टेड चीज प्राइवेट हो जाएगी अगर आपका मोड प्राइवेट है। वो प्रोटेक्टेड रहेगी अगर आपका मोड प्रोटेक्टेड है, और वो प्रोटेक्टेड रहेगी अगर आपका मोड पब्लिक है। यानी कि अगर कोई चीज आपके पास प्रोटेक्टेड है पेरेंट क्लास के अंदर, और आपकी ड्राइव क्लास का मोड प्राइवेट है, तो वो प्रोटेक्टेड वैल्यू और प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्राइवेट हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आपकी ड्राइव क्लास जो है ना वो प्रोटेक्टेड या पब्लिक मोड में है, तो दोनों केसेस में आपका जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। बाकी पब्लिक के यार केस में अगर आप देखो, तो प्राइवेट मेंबर्स जो है ना, आप प्राइवेट करोगे तो पब्लिक के मेंबर्स सारे के सारे प्राइवेट हो जाएंगे। अगर आप प्रोटेक्टेड मोड रखोगे तो वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, अगर आप पब्लिक रखोगे तो वो पब्लिक हो जाएंगे। तो मतलब आपके पास जो पब्लिक मेंबर्स हैं पेरेंट क्लास के, वो अकॉर्डिंग टू द मोड वर्किंग करेंगे। अगर मोड ऑफ ड्राइव क्लास प्राइवेट है तो वो प्राइवेट हो जाएंगे, अगर मोड ऑफ ड्राइव क्लास प्रोटेक्टेड है तो वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, अगर मोड ऑफ ड्राइव क्लास पब्लिक है तो वो पब्लिकली अवेलेबल होंगे। एंड दिस इज ड्राइव इट। क्लास के अंदर प्राइवेट होने का मतलब ये है कि वो सिर्फ ड्राइव क्लास के अंदर ही चलेगी। जी, वो ड्राइव क्लास के बाहर नहीं जाएंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, लेट मी शो यू, मैं खुद से नहीं बनाने वाला। अब पब्लिक इनहेरिटेंस तो हमने की हुई है। ओके, तो यहाँ पे इसने क्या किया, पेरेंट क्लास बनाया, पेरेंट नाम रखा, उसमें पब्लिकली उसने एक्स क्रिएट किया, प्रोटेक्टेड में वाई क्रिएट किया, प्राइवेट में जेड क्रिएट किया। ओके, सो पेरेंट क्लास में इसने रखी हुई है पब्लिक इनहेरिटेंस की हुई है इसने, सही है, सॉरी, ड्राइव क्लास में इसने पब्लिक इनहेरिटेंस की हुई है। तो एक्स जो है वो पब्लिक रहेगा, वाई जो वो ऊपर भी प्रोटेक्टेड है तो यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड रहेगा, और जो प्राइवेट जेड है, प्राइवेट चीज को हम इनहेरिट नहीं कर सकते, इसी वजह से जेड जो है वो एक्सेसिबल नहीं होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसको देखने दो, एक मिनट देखने दो। जल्दी देख लो। हंस वैसे अपना, वैसे उसूलन टाइम वो कितने में खत्म रहा है? अली समझ गया। टाइम कितना मतलब? मतलब 8:30 से शुरू किया ना, तो कितने तक क्लास रखी वो है? 10:30 तक चलनी थी ऐसे तो, वो ओवर टाइम ओवर हो चुका है। अच्छा, सही है। खैर कल तक यार कंप्लीट अब ये करना तो, है, नहीं आओ मुझे ये। अब आए जो प्रोटेक्ट हो गया है, ये मतलब अपना चाइल्ड क्लास ने तो एक्सेस कर लिया है, लेकिन ये मेन फंक्शन एक्सेस नहीं कर पाएगा। मेन फंक्शन इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा बिकॉज ये चाइल्ड के अंदर प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर मैं कोई क्लास चाइल्ड क्लास में से ड्राइव करूंगा, मतलब एग्जाम्पल आपके दादा में से आपके बाबा है, आपके बाबा में से आप आए, तो
आपके बाबा जो हैं वो ड्राइव हुए हैं आपके दादा में से। सेम वे में यहाँ पे पेरेंट में से चाइल्ड ड्राइव हुआ है, लेकिन आप अपने बाबा में से ड्राइव हुए हो। सेम वे में किसी और क्लास को, यानी कि इस चाइल्ड का भी मैं कोई बच्चा पैदा कर दूं, चाइल्ड का भी कोई मैं ड्राइव कर दूं, उसमें भी आपका वाई जो है ना वो प्रोटेक्टेड जाएगा, लेकिन कभी भी है ना वो मेन में एक्सेसिबल नहीं होगा। ओके, यहाँ पे मैं डिफरेंट एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज इसके नेक्स्ट हम जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को देखने। ये क्लियर तो है ये? समझ गया। अब अगर हम प्रोटेक्टेड रखते हैं तो आपका एक्स जो कि पब्लिक था वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो गया, वाई जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड था वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो गया, और जेड जो कि प्राइवेट था, और हमने देखा प्राइवेट वाली वैल्यू कभी भी इनहेरिट नहीं होती। और अगर मैं प्राइवेट रखूंगा इसे तो एक्स एंड वाई जो कि एक्स पब्लिक है वो प्राइवेट हो जाएगा, वाई प्रोटेक्टेड है वो भी प्राइवेट हो जाएगा, बाकी जेड जो है वो ऑलरेडी पेरेंट के अंदर प्राइवेट है तो ये एक्सेस नहीं होगा। क्लियर है? भाई सीन ये है कि सारे प्रोटेक्ट हो जाएंगे, है ना? प्राइवेट वाला, प्राइवेट को सिवा। कौन से की बात कर रहे हो? हाँ बस समझ गया। और बाकी तीसरा कौन सा था? तीन है, तीनों हो गए ना। नहीं, दो है ना, एक प्राइवेट वाला भी है ना। एक ये अगर रहा, प्राइवेट रखे चाइल्ड को। एक ये रहा, एक ये रहा। प्राइवेट ये वाला रहा। भी बता दिया। हाँ बस समझ गया। एक्टिव एक्टिव रहो मेरी जाना। अच्छा, अब इसकी टाइप्स होती हैं हमारे पास, इनहेरिटेंस की 5 टाइप्स हैं। ओके, आपके पास एसएलओ कह रहा है सिंपली के ना इलस्ट्रेट करो इनहेरिटेंस की टाइप्स को, बाय काइंड ऑफ ऊपर ऊपर से भाई दिखाने के लिए कह रहे हैं। ये कब बोला? ये थोड़ी करना था आज। अबे ये ही तो करना है, मैंने कहा था आज का जो टारगेट है वो ये वाला था, भूल गए? ये ऊपर मतलब छोटा है, इतना लंबा नहीं है। इसकी मैं एग्जांपल्स देता जाऊंगा, आप लोगों को पता है। सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब अभी जितने भी हमने ये कोड किए ना, ये दोनों कोड, इसमें हमने सिंगल इनहेरिटेंस की है। यानी कि एक पेरेंट में से एक बच्चा पैदा हुआ, दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस। इस केस में भी हमने एनिमल्स में से डॉग एक बच्चा पैदा किया था, दिस वाज सिंगल इनहेरिटेंस। यानी कि जब आपके पास एक पेरेंट क्लास में से एक बेस क्लास बने तो वो होता है आपके पास सिंगल इनहेरिटेंस। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है अ डेराइव क्लास इनहेरिट्स ओनली फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास। ओके, यानी कि एक बेस क्लास में से एक ड्राइव क्लास बने उसे हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस कब होगी? मल्टीपल इनहेरिटेंस तब होगी जब आपके पास है ना बच्चा एक हो, पेरेंट्स दो हो, यानी कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स हो। तो ड्राइव क्लास जब दो या दो से ज्यादा क्लासेस में से इनहेरिट हो रही होगी तो उसे हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, अगर इसकी एग्जांपल आप देखना चाहो तो इसका रिवर्स आप ले जा सकते हो कि एक स्टूडेंट है। ओके, इसकी एग्जांपल अगर मैं बनाऊं, मतलब इसका आप ये कह सकते हो एक बंदा जो कि ना, हाँ सही है, एक स्टूडेंट है जो कि पर्सन भी है। ओके, लाइक मैं रिवर्स में जाने की सोच रहा हूँ, कोई एग्जांपल मेरे पास ढंग की जहन में नहीं आ रही अभी, मैंने इसको सर्च करके रखी हुई थी, लेट मी सी। चिल्ड्रन रखो, चिल्ड्रन स्टूडेंट भी है, ह्यूमन भी है। हाँ, ऐसा कह सकते हो, मतलब एक चिल्ड्रन है जो कि चाइल्ड है, जो कि स्टूडेंट में से भी ड्राइव होगा, ह्यूमन में से भी ड्राइव होगा, और चाइल्ड की हरकतें भी अलग अलग से होंगी। ओके, ये अभी मैं मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस बता रहा हूँ। हाँ, तो ये अगर एक इस पे एग्जांपल आ लिखना रही है कैसे होगा? कि एक बंदा म्यूजिशियन भी है और राइटर भी है, उसे हम कहते हैं आर्टिस्ट। तो आप क्या कहोगे, एक क्लास बनाओगे म्यूजिशियन की, एक बनाओगे राइटर की। ओके, और इन दोनों क्लास में से जो क्लास ड्राइव होगी वो होगी आपकी आर्टिस्ट। उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि म्यूजिशियन है, क्लास म्यूजिशियन, और इसका एक इसने फंक्शन बनाया हुआ है जो कि म्यूजिक को प्ले करता है। दूसरी क्लास इसने बनाई राइटर की जो कि लिखता है। तीसरी क्लास इसने बनाई आर्टिस्ट की जो कि इनहेरिट कर रहा है दोनों में से, यानी कि इसके पास दोनों की क्वालिटीज हैं। सही है? अच्छा, मतलब एक बच्चे के दो माँ बाप है। हाँ, वही तो मैंने कहा था कि सही है, दो सही या दो से ज्यादा पेरेंट हो एक चाइल्ड क्लास के। मैं समझ गया, समझ गया। अब इसका उल्टा होता है आपके पास
हायरकल में। ओके, लेट मी शो यू। भाई कितने एग्जाम्पल हैं इसके, कितने टाइप्स हैं इसके? 5 टाइप्स हैं इसके। दो हमने देख लिए, अब तीसरा देख रहे हैं, दैट इज हायरकल। ओके, अंशराज तुमने हायरकल कोई में एक क्या मिस कर होगा? दिया है क्या? जी ऊपर एक शायद मिस कर दिया है, चौथा दिखा रहा है जी तो। जी जी, किया है मैंने किया है। मैं ना कनेक्शन बना रहा हूँ, बिकॉज आपके पास अच्छा सिंगल अच्छा, में सही है। एक एक पेरेंट का एक बच्चा होता है, सही मल्टीपल है। में एक बच्चे के मोर देन वन पेरेंट्स होते हैं, और भाई बाकी हायरकल पांच में, परसेंट ज्यादा है। हायरकल में मल्टीपल का रिवर्स होगा। यानी कि एक क्या कह सकते हैं, एक एक पेरेंट क्लास के होगी, दो मल्टीपल बच्चे चाइल्ड होंगे। होंगे। जी, हाँ भाई। सो हायरकल इज इनवर्स और रिवर्स ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल में एक बच्चे के एक से ज्यादा पेरेंट्स होते हैं, यानी कि वन चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट्स। लेकिन हायरार्किकल में आपके पास वन पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, यानी कि एक क्लास में से ड्राइव हुआ बी क्लास, और एक क्लास में से ड्राइव हुआ सी क्लास, यानी कि ए के दो बच्चे। और इसकी एग्जांपल हमने पीछे भी देखी थी ना, अगर खाली का आपको याद हो, यहाँ पे हमने ये लिस्टिंग की थी। सो व्हीकल क्लास का एक बच्चा कार हो सकता है, दूसरा बच्चा बाइक हो सकता है, तीसरा बच्चा रिक्शा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, ये चारों के चारों जी। हमने की थी ना, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस की थी। और इवन यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, मैं यहाँ से ह्यूमन की एक अलग से कैटेगरी बना सकता हूँ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाई भी थी, इफ यू सी, यहाँ पे मैंने फ्रूट की अलग से एक कैटेगरी बनाई थी। ओके, मतलब ये हुआ, फ्रूट क्लास है, उसका ड्राइव क्लास है आपके पास फ्रूट। ओके, और मैंने फ्रूट में से ड्राइव किया ये वाला क्लास। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लेवल है फूड, यानी कि यहाँ पे दादा वाला सीन आ रहा है, दादा फिर पापा फिर बेटा। फिर फूड जो है वो दादा है, फ्रूट जो है वो पापा है, और ये मैंगो बनाना एप्पल स्ट्रॉबेरी वगैरह क्या है, बेटे हैं। ओके, तो ये होता है आपके पास मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस, दिस इज दिस वन, कि आई ड्राइव क्लास इज फर्दर इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास। इसकी मैंने थोड़ी देर पहले बातों बातों में एक एग्जांपल भी मतलब दी हुई थी ऐसे ही। सही, इसका मतलब ये कि ए में से बी ड्राइव हुआ और बी में से सी ड्राइव हुआ है। ओके, क्लियर है? मल्टी लेवल वाला थोड़ा दोबारा होता है। मल्टीपल लेवल यानी कि आपके पास ड्राइव क्लास में से भी कोई और क्लास ड्राइव हो रही हो, यानी कि बच्चे का भी कोई बच्चा हो। सही है। सही सही है। है। सो ड्राइव क्लास जो है ना वो फर्दर इनहेरिट हो रही है किसी और क्लास में से, तो किसी और क्लास से। तो ए का बच्चा है बी और बी का बच्चा है सी। सो दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कंफ्यूजन तुम लोगों को हो सकती है मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, बिकॉज दोनों का नाम सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे है ना, देख लो कि मल्टीपल में आपके पास एक बच्चे के मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं, और मल्टी लेवल में आपके पास हायर की मल्टी लेवल में आपके पास लेवल्स होते हैं, दादा फिर बापा फिर बच्चा फिर उसका बच्चा फिर उसका बच्चा, यानी कि ड्राइव क्लास का भी बेटा हो। क्लियर ओके, क्लियर ये जो हाइब्रिड। चारों एनदर क्लियर क्लास है? लिखा है, जी हंसराज, जो एनदर क्लास लिखा है, ये एनदर ड्राइव क्लास ही है ना? जी जी, वो दूसरी ड्राइव क्लास होगी उसकी। सही है। चलो चलो हाइब्रिड पे। अब लास्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो है ना वो मल्टीपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। अब मुझे यहाँ पे जो जो एग्जांपल दी हुई है उसमें बताओ, यहाँ पे कौन सी कॉम्बिनेशंस यूज हो रही हैं चारों में से, ऊपर वाली। भाई एक मल्टी मल्टी लेवल और एक हाँ। मल्टी पहले मुझे इनहेरिटेंस। बताओ, इसने यहाँ पे क्लास ए बनाई, फिर क्लास बी हम्म। बनाई, फिर क्लास सी बनाई। सी क्लास जो मल्टीपल है, इनहेरिटेंस। सी क्लास जो है, वहाँ सी क्लास को बनाने के लिए हमने कौन सी इनहेरिटेंस की है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल मल्टीपल। इनहेरिटेंस, बिकॉज इसका एक बाबा है ए, दूसरा बाबा है बी। ओके, अब हम्म। सी के बाद मल्टी हमने लेवल। क्लास डी बनाई, और डी क्लास को हमने इनहेरिट किया है किस में से, सी में से। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई? मल्टी मल्टी लेवल। मल्टी लेवल की। तो आपके पास हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंसेस। क्लियर है? हाँ। भाई इसका एसएलओ में क्या है, कोड वगैरह में दिखाना है क्या? ऐसा लो, ये है आपके पास, इलस्ट्रेट करो टाइप्स क्या हैं। ऐसे रो में बनाना पड़ेगी क्या? ऐसे ऐसी कोई ना कोई एग्जांपल बनानी पड़ेगी? बनानी पड़ेंगे तो सिंपल से एग्जांपल्स आप बना लेना।
सिंपल सी बनानी है ना, कॉम्प्लेक्स बनाने यार। जैसे ये मैंने बनाई है। उसके अलावा कोड अगर एग्जाम्पल, वगैरह में यूज होती है क्या? यार मैंने ना पास पेपर्स किए ना, आई एम थिंकिंग कि अगर टाइम मिलता तो पास पेपर भी मिलके कर लेंगे। लेकिन तुम लोगों के सवाल इतने अजीब होते हैं बिकॉज प्रैक्टिस ही नहीं की हुई ना तुम लोगों ने, मसला ये है, साथ में पास प्रैक्टिस करने में आएगा। चलो वोट एवर। यार अपने यहाँ पे आज कुछ स्टार्ट एग्जांपल्स हुआ हैं। है, कहाँ? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल है कि पर्सन में से स्टूडेंट, जो कि हमने बनाया था। सही। दूसरी एग्जांपल है व्हीकल में से कार, एम्प्लॉय में से मैनेजर। जारी बात है कंपनी का एम्प्लॉय मैनेजर भी एक एम्प्लॉय होता है। ओके। और दूसरे वर्कर्स भी एम्प्लॉयज होते हैं। तो ये आपके पास सिंगल इनहेरिटेंस का था। दूसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, जिसका एक तो हमने देखा म्यूजिशियन प्लस राइटर इज इक्वल टू आर्टिस्ट। ओके। दूसरा हम लाइक इसकी बुक से आ सकती हैं, जैसे एक बंदा है जो टीचर भी है और डॉक्टर भी है, तो उसे मेडिकल इंस्ट्रक्टर कहते हैं। ओके। जैसे कि मुझे देखो, मैं एक टीचर भी हूँ, एक स्टूडेंट भी हूँ। तो यहाँ पे मेरी क्या है, दो क्वालिटीज आ रही है मेरी। और यहाँ पे एक बंदा, मतलब एक चीज जो कि फ्लाई भी कर सकती है और स्विम भी कर सकती है, वो होती है आपके पास डक, बतख। ओके। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या है, बेस क्लास में से ड्राइव हुआ, देन ड्राइव क्लास में से फर्दर ड्राइव हुआ। यानी कि लिविंग बीइंग में से एनिमल आया, एनिमल में से डॉग आया, या यू कैन से लिविंग बीइंग में से एनिमल आया, एनिमल में से ह्यूमन आया, और एनिमल्स में से दूसरा आपके पास निकलता है, क्या कह सकते हैं, डॉग। वो हाइब्रिड की कंडीशन भी बन सकती है यहाँ से। तो एक एग्जांपल यहाँ पे ये दी हुई है। दूसरी ये कि डिवाइस, मतलब डिवाइस उसकी कैटेगरी में आ जाता है कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैटेगरी में आ जाता है लैपटॉप। ओके। और दूसरा एम्प्लॉय, जो कि टीम को लीड करता है, मैनेजर हो सकता है। इस तरह से लाइक एग्जांपल्स दी हुई हैं। डिवाइस वाला मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लाइक अच्छा लग रहा है। यहाँ तक क्लियर है, ये एग्जांपल्स जो आ रही हैं समझ में आ रही हैं। जी जी, क्लियर है। अब हायरकल में ना आपके पास क्या होता है, एक पेरेंट होता है, दो से तीन बच्चे होते हैं, जिसके ऊपर तो व्हीकल्स वाली हमने पता नहीं, व्हीकल्स, फ्रूट्स, डॉग्स, एनिमल्स, पता नहीं कौन सी एग्जांपल्स देखी थी, वो सारी हायरकल की थी। यहाँ पे ये एग्जांपल दे रहा है कि एक अकाउंट क्लास है, उसका ड्राइव क्लास सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं। दूसरी एग्जांपल व्हीकल, व्हीकल वाली जो एग्जांपल आपने देखी, शेप की सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल वाली एग्जांपल देखी। अब मेरा एक टारगेट था, क्या कहते हैं, एक टास्क था, टास्क है तुम लोगों को देने के लिए, जो मैं भूल गया। आप एक क्लास बनाओ शेप, उसमें से ड्राइव करो सर्किल क्लास को, उसमें से ड्राइव करो रेक्टेंगल क्लास को, उसमें से ड्राइव करो आप ट्रायंगल क्लास को। ये आपका टास्क है। एक प्रोग्राम हो गया ये। दूसरा प्रोग्राम बनाओ जिसमें आप क्लास बनाओगे वापस शेप। ओके। और यहाँ पे कोई भी इनहेरिटेंस नहीं होगी, सिंपल आप एक शेप क्लास बनाओगे, और शेप क्लास का है ना, आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे सर्किल नाम का। ये नहीं कि आपने शेप क्लास बनाई, उसकी जो भी आप प्रॉपर्टीज वगैरह देना चाहो दे दो। उसके अंदर आपने ना कंस्ट्रक्टर यूज करने हैं, तीन कंस्ट्रक्टर बनाने हैं। ओके। एक कंस्ट्रक्टर ऐसा होगा जो कि मुझे एरिया बताएगा सर्किल का। दूसरा कंस्ट्रक्टर मेरा बताएगा एरिया रेक्टेंगल का। तीसरा मेरा कंस्ट्रक्टर बताएगा एरिया स्क्वायर का। चौथा मेरा बताएगा किसी और चीज का, क्या कह सकते हैं, एरिया। यानी कि मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करने करने के लिए कह रहा हूँ आप लोगों को। तो आप एक क्लास बनाओ जिसका नाम रखो शेप या एरिया रख लो। सही है। उसके आप ऑब्जेक्ट बनाओ सर्किल, रेक्टेंगल, और जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसके हिसाब से आप है ना उसके कंस्ट्रक्टर बता दो, तीन चार कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग करो, एंड उसके हिसाब से आप आगे कोडिंग करो। दिस इज योर होमवर्क और टास्क। ओके। अब यहाँ पे हाइब्रिड की आ रही है कि पर्सन में से टीचर बना और पर्सन में से स्टूडेंट बना। टीचर और स्टूडेंट दोनों को मिला के इन दोनों में से आपके पास बना टीचिंग असिस्टेंट। ओके। यानी कि एक स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी बताया, मैं टीचर का काम भी कर रहा हूँ, स्टूडेंट का काम भी कर रहा हूँ, तो मैं टीचिंग की असिस्टेंट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं टीचर को असिस्ट नहीं कर रहा, अलग ही कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ। बट दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे देखो क्या हुआ, मुझे ये बताओ यहाँ तक क्या हुआ है, कौन सी इनहेरिटेंस हुई है। हायरार्कियल, हायरार्किकल जो भी है। हायरार्किकल। और उसके बाद यहाँ पे कौन सी इनहेरिटेंस हुई है,
मल्टीपल हुई है। दो में से एक तो मल्टीपल हुआ, सही है। यहाँ पे कह रहा है इंजन प्लस व्हील्स को मिला के व्हीकल बनता है और व्हीकल में से कार बनती है, तो ये वाली कौन सी है? मल्टीपल। और ये वाली? मल्टीपल। ये हो जाएगी अपनी ये तो सिंगल है। हाइब्रिड। सिंगल है। ये नहीं वाली? हाइब्रिड नहीं, सॉरी, क्या था ये यार। सिंगल है। मतलब वो और ये व्हीकल में से मल्टीपल। कार जो सिंगल थी, ये मल्टीपल है। मल्टीपल है। मल्टी लेवल नहीं हुई। मल्टी लेवल? मल्टीपल। व्हीकल से कार। नहीं, सिंगल हुई ना। नहीं सिंगल तो हुई, मगर मल्टी लेवल भी हुई ना, कि पहले ड्राइव हाँ एक हाँ, व्हीकल अगर तुम बनी। ओवरऑल देख रहे हो, ओवरऑल देख रहे हो तो इट इज मल्टी लेवल ओवरऑल देखने पे। लेकिन सिंपली सिर्फ व्हीकल में से देखो, व्हीकल के आगे देखो तो इट इज सिंगल। सही। सही है। तो दीज वर सम ऑफ द एग्जांपल्स, आई होप अब एग्जांपल्स के हिसाब से भी क्लियर हो चुका होगा तुम लोगों को। जी जी। और भाई मैंने, 2% माफ कर दो। हाँ मैंने ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया है आप लोगों को। इनका डिफरेंशिएशन हम आगे करने वाले हैं। एक चीज याद रख लो, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग जो है ना आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म्स की एग्जांपल है। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है इसे हम आगे देखेंगे कल। और इसकी क्लास मेरे ख्याल से मैं रखने वाला हूँ सुबह को 8 बजे, या कल शाम को रखें? सुबह को। सुबह सुबह को भाई। सुबह